आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जिस मौलाना साद को लेकर गोदी मीडिया ने भर भर कर खबरें दिखाई, देश भर में नफरत फैलाई, उस मौलाना साद की आखिरकार हाईकोर्ट में जीत हो ही गई। कैसे जीत हो गई, आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज को लेकर। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि निजामुद्दीन मरकज की चाबी जो है वो मौलाना साद को सौंप दी जाए। खबर आपको दिखाते हैं, एबीपी की खबर है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में लिखा है, हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को निर्देश, निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंप दें। यानी कि हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, जमकर फटकार भी लगाई है और कहा है कि निजामुद्दीन मरकज की चाबी जो है वो आप तुरंत मौलाना साद को सौंप दीजिए। कोर्ट ने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय में जारी पाबंदियों के संबंध में दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मरकज प्रबंधन को पुलिस के पास जाने के लिए कहा है। आगे खबर देखिए, खबर में क्या कुछ लिखा है। आगे खबर में लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया। जज जसमीत सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपने किसी व्यक्ति से कब्जा ले लिया है, आप उस व्यक्ति को कब्जा जो है वापस कर दें। कोर्ट ने कहा कि मैं संपत्ति के शीर्षक के लिए प्राथमिकी का फैसला नहीं कर रहा हूं, ये मेरे सामने मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय में जारी पाबंदियों के संबंध में दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज भी कर दिया है। यानी कि एक तरफ तो कोर्ट ने जो है निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय में जारी पाबंदियों के संबंध में दिल्ली पुलिस का जो रुख है, जो कुछ चीजें हैं वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। और उसी के साथ हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आप निजामुद्दीन मरकज की चाबी जो है वो मौलाना साद को सौंप दें। खबर में आगे लिखा है, हाई कोर्ट ने मई में मस्जिद की 5 मंजिला पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। साल 2020 में इसे बंद भी कर दिया था। साल 2020 में तबलीगी जमात के सम्मेलन के बाद पुलिस ने इस मस्जिद को बंद कर दिया था और चाबियां अपने पास रख ली थी, जो अब लौटाने के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं। जज जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी को सौंपनी होंगी जिससे ये ली गई हैं। पुलिस की ओर से पेश वकील रजत नायर ने कहा कि इसके लिए संपत्ति के मालिक को आगे आना होगा। कोर्ट ने मरकज प्रबंधन को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आप चाबियां सौंप देंगे और जो भी शर्तें होंगी लगाएंगे। दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी कहा कि उसे क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने पर संपत्ति सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए कई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर हाईकोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस के मरकज पर जो पाबंदियां थी उसके रुख को खारिज करते हुए मौलाना साद को निजामुद्दीन मरकज की चाबियां सौंपने का जो है निर्देश दे दिया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने कहा है कि हम चाबियां जो है वो सौंप देंगे। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना महामारी के समय निजामुद्दीन मरकज में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग ठहरे हुए थे। मरकज में रुके कुछ लोगों को कोरोना हुआ, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद दिल्ली पुलिस को द्वारा निजामुद्दीन मरकज को सील कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर गोदी मीडिया का क्या रुख था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब तबलीगी जमात का मामला आता है, जब तबलीगी जमात का जिक्र होता है, तो गोदी मीडिया किस तरीके से उस वक्त जब देश में चारों तरफ कोविड से महामारी मची हुई थी, लोग जो हैं वो परेशान थे, घरों में किस तरीके से लोग कैद थे और किस तरीके से जो है बीमारी फैल रही थी, उस वक्त किस तरीके से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, तब ये गोदी मीडिया जो है तबलीगी जमात पर भंडा जो है वो फोड़ रही थी, ठीकरा फोड़ रही थी। और उसके बाद किस तरीके से जो है तबलीगी जमात को लेकर भर भर कर नफरत फैलाई गई, मुसलमानों को लेकर किस तरीके से बातें की गई, एक पूरी कौम को जो है यहाँ पर टारगेट किया गया। और उसके बाद अलग अलग तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां पर किस तरीके से जो है मुसलमानों को सब्जी बेचने वाले जो मुस्लिम हैं उनको गलियों में मोहल्लों में नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो किस तरीके से माहौल जो है एक पैदा करने की कोशिश की गई। ओआरएफ की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारत में जब कोरोना वायरस चारों तरफ फैल गया था, फैलने की शुरुआत हुई थी, तब किस तरीके से सारा ठीकरा जो है गोदी मीडिया ने बड़ी चालाकी से तबलीगी जमात पर फोड़ना चाहा और इसको लेकर किस तरीके से देश भर में नफरत
का माहौल जो है वो बनाया गया। इसमें लिखा है, रिपोर्ट में भारत में वायरस फैलने की शुरुआत के समय देश के दूसरे बड़े धार्मिक समुदाय से संबंध रखने वाली तबलीगी जमात का दिल्ली में जमावड़ा था। मीडिया के अनुसार न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कुछ दीगर हिस्सों में भी कोरोना फैलने के जिम्मेदार यही जमाती थे। ऐसे नाजुक समय में इस तरह का जमावड़ा निसंदेह जमात की लापरवाही व स्थिति को समझने में चूक का उदाहरण है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज यानी मुख्यालय पर मार्च 2020 में यह आयोजन हुआ, जिसमें विदेशों से भी जो है जमाती शामिल हुए। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, किर्गिस्तान जैसे देशों से भी जमात वाले शामिल थे। बड़े आयोजनों पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद इस कार्यक्रम में 4,500 से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों की माने तो बताया गया है कि 1 जनवरी से 70 देशों के 2000 से ज्यादा विदेशी नागरिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद इनमें से कोई 1000 तबलीगी जमात के मरकज में ही रह गए, जिन लोगों को लेकर बवाल खड़ा हो गया और उसके बाद जमात द्वारा स्थानीय प्रशासन से इन लोगों को निकाले जाने का आग्रह किए जाने के बाबत दस्तावेज जो है वो आम किए गए। तो किस तरीके से जो है अचानक से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और जिसके बाद जमात जो है वो चल रही थी, लेकिन कुछ लोग जो है वो वहीं फंसे रह गए और उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद जो है वो जो है बाहर अपने देश नहीं जा पाए। अप्रैल के पहले सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस फैलने और इससे होने वाली मौतों की खबरें आने लगी। निजी समाचार चैनल ने इसे तबलीगी जमात की हिमलियाई गलती करार दिया। एक तरफा चल रहे इस चैनल ने तबलीगी वायरस व कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनकी ही गलती बताने की कोशिश की गई। यहाँ पर भरपूर उनकी कोशिश थी कि कोरोना फैलाने का जिम्मेदार जो है वो केवल तबलीगी जमात ही है। बाद में उनके सुर कुछ बदले तो वो भी कहते रहे कि देश में 30% से ज्यादा कोरोना वायरस जो है वो तबलीगी जमात के कारण जो है फैला हुआ है। यानी कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने जो है वो तबलीगी जमात पर भर भर कर ठीकरा फोड़ना चाहा, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो है तमाम चीजें साफ हो गई और किस तरीके से तमाम बुद्धिजीवी सामने आए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में गोदी मीडिया ने किस तरीके से अपना रूप दिखाया और इसके साथ ही मुसलमानों को टारगेट किया है, देश में नफरत फैलाने का काम किया है, इसको लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से जो है एक विशेष धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाने से गोदी मीडिया जो है वो नहीं चूकती है। जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। जिस मरकज पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है उसे सील कर दिया था, वहां पर ताला लगा दिया था, चाबी अपने पास रख ली थी, उसको लेकर अब हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि आप जो है जल्द से जल्द चाबी जो है मौलाना साद को सौंप दीजिए। आप इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।